अच्छा, कल जब ये 3 रुकनी बेंच का पता चला ना कि कॉज लिस्ट जारी हुई, पहली कॉज लिस्ट जिसमें बताया गया ये 3 रुकनी बेंच जो है वो फैसला सुनाएगा, उसके बाद बहुत सारे लोगों का ख्याल था, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो उन्होंने कन्विंस कर लिया है ज्यादातर जजेस को, और अब जो फैसला आ रहा है वो जो है ना वो काजी फायज ईसा साहब के हक में आ रहा है। लेकिन मैं ताजा तरीन मालूमात की बुनियाद पर आपको कह रहा हूं कि जो फैसला आएगा या वो 8-5 का होगा, बड़ी कम पॉसिबिलिटी है कि वो 7-6 का हो, 9-4 का भी हो सकता है और 10-3 का भी हो सकता है। यानी 8-5, 9-4 और 10-3 का हो सकता है, और ये पीटीआई के फेवर में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेवर में अभी तक की मालूमात के मुताबिक। अभी तक मैं सुबह सवेरे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अदालती औकात कार में पता नहीं अब क्या हो जाए, लेकिन अभी तक की मालूमात के मुताबिक काजी फायज ईसा साहब कन्विंस नहीं कर पाए हैं। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। काजी फायज ईसा साहब जब ये इजलास उन्होंने बुलाया तो बताया जाता है कि इससे पहले भी जजेस जो है वो मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में कुछ बैठे हुए थे, और ये सारे जजेस इकट्ठे उठकर वहां पर गए हैं, और ये कोई प्लान्ड इजलास नहीं था, क्योंकि कल एक इजलास हो चुका था, यानी इससे पहले, यानी इस इजलास से पहले एक इजलास हो चुका था, उसके अंदर कोई नतीजा नहीं निकला था। तो अचानक काजी फायज ईसा साहब ने बुलाया। बताया ये जाता है कि काजी फायज ईसा साहब एक प्लान बी पेश करना चाह रहे थे, चूंकि पहले इजलास के अंदर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई थी, और प्लान बी से मुराद कोई ऐसा प्लान था जिसके अंदर सीटें बेशक किसी को ना दी जाएं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रास्ता बहाल कर लिया जाए। ये बहुत सारे जो है ना वो पीसीज में इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कुछ इंफॉर्मेशन सईद बलोच साहब ने निकाली है, हसनात मलिक साहब और मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब भी कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और कुछ ऑब्वियसली फिर इधर उधर से हम तक भी जो है वो पहुंच रही है। और ये मैं एक पिक्चर उसको डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको अंदाजा हो जाए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो बताया ये जाता है कि काजी फायज ईसा साहब प्लान बी उन्होंने पेश किया, कि प्लान बी के तहत ऐसा करते हैं कि ये सीटों को खाली रहने देते हैं, और कुछ ऐसा कर लेते हैं, यानी कि वो ये चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो जुडिशियल पैकेज है, जिसके अंदर ये पैकेज है कि भाई 3 साल के लिए सबको फ्री के जो है वो मुफ्त तनख्वाहें, और ये सब कुछ जो है मुफ्त से मुराद ये है कि भाई रिटायरमेंट जो हो जानी थी तो 3 साल तक एक्स्ट्रा जो है वो जाया जाए, तो वो उसका रास्ता बहाल हो जाए। तो बताया ये जाता है कि जितने जजेस अंदर मौजूद थे उनमें से मेजॉरिटी ने उसके खिलाफ अपनी राय का इजहार किया। मेजॉरिटी ने सोचा कि नहीं, हमें इस तरह से जो है वो नहीं जाना चाहिए। इतलात तो ये भी हैं कि नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि काजी साहब आप बस कीजिए। इसके बाद माहौल में मजीद तलखी हो गई। इतलात ये भी हैं कि जो मौलवी तमीजुद्दीन केस का जिक्र हुआ, इतलात ये भी हैं कि फिर नजरिया जरूरत का जिक्र हुआ, इतलात ये भी हैं कि जस्टिस मुनीर का जिक्र हुआ, और इसके बाद सुना है कि काफी मामलात गर्म हो गए। काजी फायज ईसा साहब की आवाज इतनी ऊंची हो गई, ये तो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि जो बाहर खड़े पुलिस वाले थे उस आवाज को सुन पा रहे थे। फिर काजी साहब अचानक उठकर चले गए, और बाद में न जाने क्या हुआ कि उन्होंने कॉज लिस्ट जारी कर दी, और फिर जब कॉज लिस्ट जारी की जिसके अंदर बाकी फुल कोर्ट के बाकी सारे जजेस नहीं बैठे हुए थे, तो फिर का जो है ना वो काजी फायज ईसा के ऊपर जजेस का प्रेशर दोबारा से आया, और उन्होंने कहा कि जनाब आप रखिए इसको, क्योंकि अगर फुल कोर्ट ने केस सुना है, फुल कोर्ट ने केस डिसाइड किया है, तो इसको सुनाने का इख्तियार भी फुल कोर्ट के पास ही है। अब सोचिए वो कैसा मंजर होगा कि जब काजी फायज ईसा साहब माइनॉरिटी के अंदर होंगे और उन्हें जजमेंट पढ़नी पड़ेगी मेजॉरिटी की, यानी कि जस्टिस मुनीब की, जस्टिस मंसूर की, जस्टिस अतर मिनल्ला की। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में जो जिक्र हो रहा था, जस्टिस याहिया अफरीदी, जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी एक गाड़ी के अंदर बैठ के गए हैं, तो ये चीज भी क्लियर हो गई है कि वो इसी साइड पे जा रहे हैं। मैंने वैसे कल भी आपको बताया था कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो बड़े ही मजबूत जहन के आदमी हैं, वो नहीं इधर उधर जाते। जो 2 वोट जो डिसाइड करने वाले वोट हैं, एक तो ये है कि नईम अख्तर अफगान साहब के बारे में पता चला है कि उनके बात करने से काजी साहब काफी हर्ट हैं, क्योंकि काजी साहब ये नहीं समझ रहे थे कि बलूचिस्तान मेरे सूबे से कोई आया हुआ जज जो है वो मेरे सामने इस तरह की बात करेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि इरफान सादत साहब तो मुकम्मल, और जमाल मंदोखेल साहब, इवन उनकी डिफरेंट सोच होने के बावजूद भी जमाल मंदोखेल साहब जिथे उनके अंदर जिथे कहोगे सरकार, मतलब एक इंप्रेशन जो है उनके बारे में, वो अंदर ओथे अंगूठा ला देंगे। लेकिन नईम अख्तर अफगान साहब के बारे में अंदाजा हुआ है कि वो थोड़ी सी मुख्तलिफ राय अब रख रहे हैं। लेकिन जो 2 के जजेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो जो जिन्हें हम स्विंगर्स कह रहे थे, वो जो हैं वो अब अपनी जो है वो एक समय लेके अपनी एक पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हसन अजहर रिजवी साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। हसन अली रिजवी साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब आपको मालूम ही है,
मैं बता चुका हूँ बार-बार कि वो जो है वो रिश्तेदार भी हैं, तो लिहाज़ा 2 वोट जो है वो इकट्ठे जाने हैं और बताया या जा रहा है कि चूँकि हसन रिज़वी साहब की जो एक इंक्लिनेशन है या एक सोच है, वो एक राय जो है, वो इनके झुकाव जो है, वो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ उनको देने का एक झुकाव है, इसलिए मोहम्मद अली मज़हर साहब भी आ सकते हैं। मोहम्मद अली मज़हर साहब को एक रास्ता भी मिल जाएगा अपने ऊपर जो उनके इल्ज़ाम है या जो सवाल है कि भई आप क्या करना आप दोनों आपने जो ये 13 जनवरी वाला फैसला दिया हुआ है, वो ठीक नहीं है, तो वो इसको भी जो है वो धो सकते हैं, जिसमें वो ये कह सकते हैं कि जनाब इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की। जो एक चीज़ जो नज़र आ रही है, मैं आपको बता दूँ कि 1 से ज़्यादा इज़ाफ़ी नोट आएँगे। इख्तिलाफी नोट तो आएँगे ही आएँगे, लेकिन एक से ज़्यादा फैसले के अंदर इज़ाफ़ी नोट आएँगे, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह ऑब्वियसली आर्टिकल 17 को के तहत जो है वो इज़ाफ़ी नोट की बात करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या होता है। बहरहाल पता ये चला है कि कहानी ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हाथ के ऊपर चादर लब्बैक कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो कमिंग चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस मुनीब भी कमिंग चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस आयशा मलिक इनफैक्ट कमिंग चीफ जस्टिस हैं। मेरे ख्याल से जस्टिस शाहिद वहीद भी कमिंग चीफ जस्टिस हैं। तो ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मुस्तकबिल के अंदर चीफ जस्टिस बनना है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें स्टेक पे थी। ये जो ग्रुपिंग श्रुपिंग और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी उसी का जो है वो शाखसाना है। तो अब ये केस जो है वो फुल कोर्ट 12 बजे सुना रही है और खैर फ़हीम अख्तर मलिक साहब तो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इससे बढ़ के कुछ लिखा है। उन्होंने कहा ये जो केस का फैसला आ रहा है ना, ये ज़हन में रखिएगा, ऐसे लार्जर पिक्चर में देखिए तो जो अमेरिका में तब्दीली आ रही है, ये उसको भी सूट करता है। उनके हल्लू-बेलुबाब कहने का मतलब यही था। तो ये जनाब रात भर होता रहा। रात भर यानी रात भर क्या, ये शाम को तो ये होगा, रात भर पता चला है कि फिर फ़ोन-शोन घुमाए गए हैं इधर-उधर। तो देखते हैं आज क्या सरप्राइज़ निकलता है। मैंने अब तक की जो दस्तयाब मालूमात हैं, उनके मुताबिक आपके सामने पूरी पिक्चर रखती है। उनके मुताबिक तो सीटें पीटीआई की तरफ जा रही हैं। अब देखते हैं आगे होता क्या है। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।